नाज़रीन, अमेरिकी कांग्रेस के 62 अरकान ने जो बाइडन को ख़त लिखा था कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिहा किया जाए, तो पाकिस्तान की पार्लियामान के 160 अरकान ने अपने वज़ीर-ए-आज़म यानी जनाब शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है उसके जवाब में कि एक तो अमेरिकी कांग्रेस ने ये जो ख़त लिखा है ये खुल्लम खुला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। फिर पाकिस्तान की ये जो 160 जो पार्लियामेंटेरियन ने अपने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि वो शख्स जिसने पहले 2014 में इस्लामाबाद के डी चौक में धरना देकर चीन का जो सदर है उसका धरना रोकने की कोशिश की, फिर इस शख्स ने 9 मई को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश की, पाकिस्तान में आग लगाने की कोशिश की, पाकिस्तान में जलाओ गिराओ करा, कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, पाकिस्तान के जो कौमी जो शोहदा के जो मुजस्मे थे उनको नज़र आतिश करवाया। तो ऐसे शख्स को रिहा करवाने के लिए जो बाइडन को लिखा गया अमेरिकी कांग्रेस के 60 अरकान का ख़त जो है वो किसी भी तरह से मुनासिब बात नहीं है। इन पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने अपने वज़ीर-ए-आज़म को अपने ख़त में मुखातब करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क के पार्लियामेंटेरियन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करें या किसी को ख़त लिख कर ये प्रेशराइज़ करने की कोशिश करें कि फ़लाँ को छोड़ दें, फ़लाँ को छोड़ दें, फ़लाँ को छोड़ दें। इन पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन का कहना था कि ये खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी मामलात में मदाखलत है, पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी पर भी ये एक मदाखलत के बराबर है। और उनका ये भी कहना था, मतलब कि ख़त के अलावा उनका ये भी कहना था कि ये वही जमात है जो इसी अमेरिका के एक साइफ़र को बुनियाद बनाकर और उसको लहरा कर ये कहा करते थे कि जी अमेरिका ने साइफ़र लिखकर हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने की कोशिश की है। तो अब क्या वो इन पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने पीटीआई की से पूछा है कि क्या ये जो अमेरिकी कांग्रेस के 60 अरकान ने जो बाइडन को जो ख़त लिखा है क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत के मुतरादिफ नहीं है। तो पाकिस्तानी जो पार्लियामेंटेरियन है इनका ये भी कहना है कि ये जमात जो जिसका नाम पीटीआई है इनकी हमेशा दोगली सियासत रही है। जो बात इनके मफाद में हो, इनके ज़ाती मफाद में हो, बेशक वो बात मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाती हो, लेकिन ये मुल्की मफाद को नहीं देखते, ये सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को देखते हैं तो उस पर ये उछल कूद करना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन का ये कहना था कि जब इनके बकौल उस वक़्त क्या लिखा हुआ साइफ़र पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत था, तो अब क्या ये जो ख़त है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं है। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने पीटीआई से ये भी पूछा है क्या अब आप लोग ये बात नहीं करेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस ने ये ख़त लिखा है, क्या पाकिस्तान कोई ग़ुलाम है। तो उनका ये कहना था कि अपनी कही हुई किसी बात पे कायम रहना सीख लो। उस वक्त तो बड़े नारे लगाते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं। तो अब तुम्हारी वो जो है ना वो नाम नहाद गैरत कहाँ गई, ये पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने पीटीआई वालों से पूछा है। और उनका ये भी कहना है कि कुछ ख्याल कर लो, कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो। मुल्क, वतन, रियासत सबसे पहले होती है और कोई शख्स, कोई शख्सियत उसके बाद में आती है। तो लिहाजा तुम लोगों के बकौल ही अगर उस वक़्त का लिखा हुआ साइफ़र पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत था तो ये जो बाइडन को जो लिखा गया ख़त है ये भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने पीटीआई को शर्म दिलाते हुए कहा है कि होना तो ये चाहिए कि आप लोग अभी भी जनाब ये कहो कि हम कोई ग़ुलाम हैं, हम ये माने क्यों माने, इस तरह की बातें करो तो समझ में आई बात। वगरना जो गाड़ियों पे लिखवाया था हम कोई ग़ुलाम हैं वो छोड़कर ये लिखवाओ अपनी गाड़ियों के पीछे पीटीआई वालों, हाँ हम हकीकत में अमेरिका के ग़ुलाम हैं। ये मशवरा दिया है पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने पीटीआई वालों को। और ये भी कहा है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। तुम्हारे बानी चेयरमैन ने पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ साजिश की थी, पाकिस्तान को जलाओ गिराओ की तरफ इस शख्स ने ले जाने की कोशिश की थी। इस शख्स ने सोचे समझे मंसूबे के तहत 9 मई का जो है वो वाक़या करवाया था। लिहाजा पाकिस्तान की अदालतें ही उसको छोड़ने या ना छोड़ने का फ़ैसला करेंगी। कोई मुल्क या कोई कांग्रेसी अरकान इस बात का फ़ैसला नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तानी अदालतें शवाहद की रोशनी में जो भी फ़ैसला करें वही पाकिस्तानियों को भी कबूल होगा और वही पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन को भी कबूल होगा। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।